तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का। उसके हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे कि जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, दीन इलाही की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। यह एक ईश्वरवाद पर आधारित था। इनमें से सबसे पहले किसने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरबल। बीरबल पहला हिंदू माना जाता है जिसने दीन इलाही की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको पता होगा दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1582 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ेंगे। भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो जो प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आपको पता होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष जो चलता है 1 अप्रैल से ही चलता है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम देखेंगे, कौन तय करता है कि कोई बिल वित्त बिल है या नहीं है? तो तय करने का काम जो होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास, अनुच्छेद 109 के तहत, और 110 में जो होता है वो वित्त बिल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे फर्स्ट जो ऑप्शन है टाइफून, चीन महासागर में ये बोला जाता है, ये सही है। चक्रवातों के नाम है। हरिकेन चक्रवात जो होता है ये हिंद महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में होता है। अटलांटिक नॉर्थ वाला जो अमेरिका की तरफ है, अटलांटिक। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर थर्ड है चक्रवात वेस्ट इंडीज में ना बोलकर ये बोला जाता है हिंद महासागर में, और टॉर्नेडो जो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है उत्तरी अमेरिका में। तो आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके गलत होंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम देखेंगे, दो स्थानों के बीच समय के अंतर का क्या कारण है? तो जो समय के अंतर का कारण होता है देशांतरीय स्थिति होती है। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कई बार पूछा जाता है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन जो होता है उससे हम समय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम भारत का समय बताते हैं कि 82.5 डिग्री आगे है ये देशांतरीय में, तो 82.5 डिग्री का जो हम निकालते हैं तो 5.5 घंटे आगे होता है जीएमटी जो लंदन में समय रेखा है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम देखेंगे, युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अधिकार कब मिला? तो 1765 ये सही होगा। आपको पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर था तब ये युद्ध हुआ था, और 65 में फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उसके इलाहाबाद की संधि में बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी थी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे हम, स्थायी बंदोबस्त 1793, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस समय गवर्नर जनरल थे और उनके तहत ये स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। ऑप्शन सी देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1918, ये बिल्कुल गलत होगा। चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा 1917 में चला था। और संताल विद्रोह ये भी सही होगा, सिद्धू कान्हू इसके नेतृत्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। जो डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त को ही मनाया जाता है 1946 में। इस दिन मुस्लिम लीग ने ये मांग की थी कि हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग मुल्क चाहिए, तो उस दिन इन्होंने प्रत्यक्ष दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन अपर पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी 2-3 महीने पहले पेपर हुआ था जून में। ऑप्शन सेकंड देखेंगे हम, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1905 में किया गया, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना आपको बताया कि 1906 में हुई थी। 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था, जो 16 अक्टूबर को लागू हुआ था और 20 जुलाई को घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की। और फिर ऑप्शन सी देखेंगे हम, आईएनए के गठन में जापान ने मदद की, ये भी आपका सही हो जाएगा। आईएनए की स्थापना आपको पता है कि
सिंगापुर में हुई थी 1942 के अराउंड में। ऑप्शन डी देखेंगे हम, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। ये भी सही है बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल थे और इनके दौरान ही समय में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। विभाजन जो हुआ था ये 16 अक्टूबर को हुआ था और घोषणा जो इसकी हुई थी 20 जुलाई को हुआ था। ये आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन असत्य है, असत्य बताना है हमको। तो फर्स्ट तो मुझे आता नहीं है खैर, पर हम इसको एलिमिनेट तरीके से करेंगे। आपको पता होगा सी, तो आप जो ऑप्शन सी है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ये तो कॉमन है, सबको आता होगा। ऑप्शन डी देखेंगे हम, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये भी सबको आता होगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे महासागर छोटा जो है आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन बी देखेंगे हम, सभी महासागरों में सबसे गहरा क्षेत्र मौरियाना ट्रेंच है। जो मौरियाना गर्त है वो सबसे गहरा है, ये भी बहुत ईजी है और सबको आता होगा। तो उस हिसाब से हमारा पहला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही आपके बिल्कुल ईजी थे। अगर आपने बेसिक नॉलेज पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में जो है, तो कृषि जो है ये तो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी पुलिस भी राज्य सूची का विषय है और डी जो रक्षा है ये केंद्र सूची का विषय है। तो बी आपका सही हो जाएगा जो समवर्ती सूची का है। आपको बताया शिक्षा जो समवर्ती सूची में जोड़ा गया, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976, उसके तहत इसको समवर्ती सूची में ऐड किया था। 5 और विषय जोड़े गए थे, उसमें एक शिक्षा भी था, माप तोल था और पशुओं की रक्षा करना था, ये सारे विषय थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई। तो ये नए मिशन की घोषणा जो हुई थी, मिशन इंद्रधनुष, जो ये था S-400। ये जो हमारा एयर डिफेंस है, जो अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जो भी पाकिस्तान के एयर ड्रोन आए थे, जिन्होंने भी अटैक करा था, मिसाइल थी, उनको इसने हवा में नस्ते नाबूद करा था। और जो एस का जो मतलब है, यही सुदर्शन है। और ये पहले रूस से हमने ये लिया था, अभी हम भारत में खुद अपने इंडियन मेड बनाना चाहते हैं, तब ये हमें भारत में ये मिशन बना रहे हैं और इसी मिशन के तहत हम भारत में ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, आयन मंडल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो यह रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करता है, ये बिल्कुल सही होगा। जो सूर्य की किरणों से रेडियो तरंगें आती हैं उनको ये वापस भेजता है। ऑप्शन बी, यहाँ गैसों के अपने आयनिक रूप में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आयन मंडल में जो गैसें होती है वो आयनिक रूप में ही होती है। ऑप्शन सी देखेंगे, यह वायुमंडल की एक ठंडी परत होती है, तो ये भी सही है, ये ठंडी परत होती है। ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम देखेंगे, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो इसकी अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये वेरी सिंपल है, 1871 में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है। वायुदाब में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्वथनांक जो होता है, वो जो प्रेशर कुकर में क्वथनांक होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण प्रेशर में वायुदाब बनता है और वायुदाब से जो खाना बनाते हैं वो तेज़ी से पक जाता है। तो ये आपने अगर साइंस पढ़ी होगी 12th में। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम देखेंगे, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ये सही है। स्कर्विक अम्ल, ऑप्शन ये विटामिन ए में पाया जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा वुड्स डिस्पैच कब भारत में भेजा गया। तो इसका सही आंसर होगा 1854 में, डलहौजी के समय ये आया था।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इंस्टाग्राम का CEO एडम मोसेरी सही है। आप इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन CEO है। मैं तो खैर यूज़ नहीं करता। ऑप्शन बी देखेंगे हम, गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचई, बहुत लंबे समय से ये हैं। और सी, फेसबुक का CEO जो है मार्क जुकरबर्ग है, ये भी सही है। फेसबुक की स्थापना भी मार्क जुकरबर्ग ने करी थी। ऑप्शन डी देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का CEO बिल गेट्स, ये गलत हो जाएगा। फाउंडर हम कह सकते हैं कि बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट का, पर CEO जो अभी वर्तमान में है वो है सत्या नडेला जी, सत्या नडेला। प्रश्न नंबर 18 की तरफ देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया? तो ये 1989 में है। ये राजीव गांधी के समय आया था। राजीव गांधी के समय में 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत ये आया था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो वेरी इजी है, सिंपल, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, US ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है? तो इसका जो विजेता था या है यह है कार्लोस अलकराज। देखो 4 ओपन होते हैं, एक होता है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ट्रिक है अफवाह, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बताता है कि सबसे पहले कौन सा ओपन होता है, तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर लास्ट में होता है USA ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे US ओपन पूछा है, तो जो सबसे पहले ये जो जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये जीता है किसने? जैनिक सिनर ने जीता है। पहला वाला जैनिक सिनर ने जीता है, पहला वाला जो है जैनिक सिनर ने जीता, और थर्ड वाला भी जैनिक सिनर ने ही जीता है। और फ्रेंच ओपन और US ओपन ये जो जीते हैं, ये जीते हैं कार्लोस अलकराज ने। तो ये आप याद रखना। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पुराना कौन सा ओपन है? तो सबसे पुराना जो है ये विंबलडन है, 1875 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कंपाइलर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाना घास कहाँ पाया जाता है? तो मुख्यतः ये अफ्रीका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग था, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखेंगे, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो डेंगू बुखार जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखेंगे, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। मानसरोवर यात्रा वैसे 2 स्थानों से होती है, एक तो लिपुलेख दर्रा हो गया और एक नाथुला दर्रा हो गया। आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, उत्तराखंड के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित धाम है केदारनाथ है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखिए, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। आपको पता होगा मानव विकास रिपोर्ट में जो अभी रैंक है वर्तमान में वो है 130। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखेंगे, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। समिति बनी थी
सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसके तहत। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा है, 23 किलोमीटर के समथिंग ये लंबा है और 16 किलोमीटर के समथिंग ये चौड़ा है। विलंब पता होगा कि पिथौरागढ़ में ये कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम देखेंगे। एकल कृषि विशिष्ट कृषि विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो जो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है मौलिक अधिकारों को। अब हम इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, अंतरात्मा और आत्मा। तो जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था वो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। और वैसे अगर बोलेंगे कि आत्मा किसे कहा गया है संविधान की आत्मा, तो मुख्य रूप से प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर ये बोलेगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो अब तो आर्टिकल 32 होगा। अगर सिंपल ये पूछेगा कि किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता तो प्रस्तावना होगा, और अंतरात्मा पूछेगा तो मौलिक अधिकार होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसको थोड़ा बारीकी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखेंगे। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा अनेक प्रकार से मिलती है, जैसे भूताप से मिलती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, सौर से मिलती है, पवन से मिलती है, अनेक प्रकार से मिलती है। तो सबसे ज़्यादा यही होता है। कोयले से मिलती है, जो खनन करते हैं हम, कोयला जल के जो ऊर्जा देता है बिजली के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखेंगे। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? पारित किया गया, ये किया गया था 1878 में। इस टाइम जो थे हमारे लिटन साहब गवर्नर जनरल थे, इनके समय में ये हुआ था। और इसके टाइम में जो एक जो समाचार पत्र था सोम प्रकाश, इसने अपनी लैंग्वेज जो है बांग्ला से चेंज करके, डर के मारे बांग्ला से चेंज करी और इंग्लिश में रख दी, क्योंकि इनका वही मकसद था कि कोई भी गवर्नर जनरल के अगेंस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखेंगे हम। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 को आपको पता होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम ये पारित हुआ था, तभी से हम ये मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम। 1024 मेगावाट किसके बराबर है? तो आपको ये याद रखना होगा 1 गीगा बाइट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो प्रतिबंध जो लगा सकता है संसद लगा सकती है। अगर बोलेंगे कि आपातकाल के दौरान कौन लगाता है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति लगाएगा। अगर बिना आपातकाल के दौरान कोई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो संसद की बैठक के बाद ही होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अम्ल वर्षा पर्यावरण के किन इस प्रदूषण के कारण होती है? तो जो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इनके कारण ये अम्लीय वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण अम्ल और ओजोन परत इस अम्लीय वर्षा से हमको बचाता है। अम्लीय वर्षा से त्वचा में जो त्वचा कैंसर होता है, ये 2-3 क्वेश्चन इसमें कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपया पार हुआ था? तो जो अभी हाल ही का बजट आया था 2025-26 का, उसमें ये बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखेंगे। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको पता होगा उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 41। भूकंप की
यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.0 और ख की तीव्रता 6.0 है तो ख और क की अपेक्षा कितनी अधिक शक्तिशाली होगा। तो इसको आप M1 M2 मान लें। तो M1 दिया है हमारे पास 4.0 और M2 दिया है 6.0। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला जो होता है 10 की पावर 2 होती है। नहीं सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है 10 की पावर m होती है। m जो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो 6.0 माइनस 4.0 बचेगा हमारे पास 2.0। तो m की जगह हमारी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 का मतलब आएगा 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 गुना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखेंगे। युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया हैं। ये अभी 2026 से ही बनेंगे, अभी बस नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बैरी हैं, ये भी सही है। ये जो इससे पहले मैंने पेपर एनालिस करा था उसमें ये बताया था कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे चारों के चारों सही है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार ने। तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था और इसका जो उद्देश्य था कि मतलब जाति भेदभाव को कम करना, जो वर्तमान में चल ही रहा है कि जातियों की तुलना करना, हिंदू मुस्लिम, ये सब इसका उद्देश्य था कि सबकी समानता देना। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परपटी क्रस्ट जिसे कहते हैं पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन, और फिर पाया जाता है एल्यूमिनियम। तो हमको और एल्यूमिनियम के बाद पाया जाता है लोहा। एल्यूमिनियम के बाद पाया जाता है लोहा। तो हमको धातु पूछा था, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो धातु होता है। तो सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है एल्यूमिनियम, देन उसके बाद पाया जाता है लोहा। क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा ऑप्शन ए मैरी ई ब्रैको और फ्रेड रेस्मिडेल और सिमोन सागागुची, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे हम। ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी देखेंगे हम। मारिया कोरिना मचाडो, इनको शांति का मिला नहीं, मिलेगा अब। ये कब मिलते हैं नोबेल प्राइज़। ये मिलते हैं 10 दिसंबर को, घोषणा इसकी स्टार्टिंग में हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है जॉन क्लार्क मिशेल डेवरोट, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स के नोबेल हैं। ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसी समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी प्रकाशित की थी। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1822 में संवाद कौमुदी समाचार पत्र था, ये प्रकाशित हुआ था, बुक भी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के निकट पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के निकट है। सबसे नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट मूंगा की बनी चट्टान होती है प्रवाल भित्ति।
क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। विश्व जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया महाद्वीप में है, फिर अफ्रीका में है, फिर यूरोप में है, फिर उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 देखेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में जो हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। सालीबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समापन पर की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो ये था जीएस का पार्ट। कैसा लगा आपको, विश्लेषण कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट मैंने जो इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी उसका नेक्स्ट पार्ट मैंने इसलिए नहीं लाया क्योंकि जो उसमें 50 क्वेश्चन और थे वो टीचिंग वो मतलब एडीओ के जो सिलेबस था उस पर आधारित था, तो उसके क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो मैंने उसको ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं समझा, तो मैंने उसका एनालिसिस नहीं करा। थैंक यू कोच।